अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाहद है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 11 साल हो चुके हैं और इस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लोगों को सिखाई भी हैं, बहुत चीज़ें लर्न की हैं। तो इस सिलसिले में अब मैं चाहता हूँ कि मुझसे भी लोग कुछ चीज़ें सीख के जाएँ। तो इस सिलसिले में मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोर्स स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। आज उसकी पहली क्लास है। इसके अंदर हम लोग बेसिकली बेसिक्स से स्टार्ट लेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में। सही है। अब इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा डिस्कस करने के लिए वो ये है कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन क्या चीज़ है। बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स होंगे ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा क्लियर करता चलूँ जैसे कि मैंने पढ़ा है और जो मैंने फील किया है फील्ड के अंदर आके कि असल में चीज़ है क्या। ग्राफिक डिज़ाइन बेसिकली दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है ग्राफिक, दूसरा वर्ड है डिज़ाइन। ग्राफिक बेसिकली किसी भी विजुअल एलिमेंट को कहते हैं जो कि हम लोग फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर वाले टूल्स के ऊपर ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि आप कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, शेप बनाते हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन करते हैं, पैटर्न यूज़ करते हैं, ये सब ग्राफिक एलिमेंट्स में आ जाते हैं। सही है। और दूसरा वर्ड है हमारे पास डिज़ाइन। डिज़ाइन को अगर बेसिकली सिंपली अगर अंडरस्टैंड किया जाए तो वो बेसिकली सोल्यूशन है। आप किसी भी किस्म का सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो एक डिज़ाइन के थ्रू सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसके अंदर एक कोई भी प्रॉब्लम है डिज़ाइन उसको रिजॉल्व करता है। जैसे कि उसका एक एग्ज़ाम्पल ये ले सकते हैं कि भाई किसी के पास लोगो नहीं है कंपनी का, या किसी के पास सही कलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसके प्रोडक्ट की, तो उसकी ये एक प्रॉब्लम है। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, उस प्रॉब्लम के साथ सॉल्व किया जा सकता है कि उसको एक अच्छा डिज़ाइन बना के दिया जा सके। और डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, हम ग्राफिक एलिमेंट को यूज़ करते हुए सही जगह पे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो वो एक डिज़ाइन के तौर पे तैयार हो जाएगा और इससे उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा जो कि उसकी प्रॉब्लम थी, जो उसकी एक नीड थी, उसको हमने इस तरीके से रिजॉल्व कर लिया। अगर इसको सही मायने में और अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो ये है कि विजुअल कम्युनिकेशन भी इसको कह सकते हैं कि आपने विजुअली उससे कम्युनिकेट करने का एक ज़रिया बनाया। लोगो हो गया, ब्रोशर्स हो गए, कोई भी पम्फलेट्स हो गए, ये सब विजुअल कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं। इससे आप कम्युनिकेट करते हैं अपने यूज़र के साथ। जो भी ऐसे आपका वेंडर है उसको एक अपना प्रोडक्ट दिखाना है, आप उसमें पम्फलेट के ऊपर वो चीज़ बना दी और वो आपको लेके जाके दिखा रहे हैं और वो आप देख रहे हैं, अपने क्लाइंट को दिखा रहे हैं, तो उसके अंदर उसको वो सारी चीज़ एलिमेंट नज़र आ रही है, वो समझ रहे विदाउट इवन वर्बली कम्युनिकेटिंग विद देम ना। अब आप उसको विजुअल दिखा रहे हैं, उसको देख के अंडरस्टैंड कर पा रहा है। ये सबसे बड़ी सक्सेस होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कि उसको बगैर बताए विजुअल देख के चीज़ सारी समझ में आ जाए, उस ग्राफिक एलिमेंट को यूज़ करते हुए सही जगह से प्रिंसिपल के साथ, तो वो आपका एक प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइन बन सकता है। अब बेसिकली इसके एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं कि जैसे कि एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ट्रैवलिंग करनी है फॉर सपोज, अब मेरे पास कुछ चीज़ नहीं है। इंसान फर्स्ट टाइम तो कुछ भी नहीं था, तो एक कॉन्सेप्ट आया था कि भाई पैदल चल के चले जाएं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे हम लोग ट्रैवल किया जा सके। ये एक प्रॉब्लम थी। अब उसका एक सोल्यूशन क्या था कि भाई इंसान ने सबसे पहले एक साइकिल बनाने की कोशिश की, उसने 2 पहिए बनाए, उसके ऊपर एक सीट एडजस्ट की और उसके ऊपर वो ट्रैवलिंग करना शुरू किया जो कि नॉर्मल वॉकिंग से काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। उसके बाद अब ये बेसिकली एक डिज़ाइन था। सही है। अब ये डिज़ाइन आपको ये भी कह सकते हैं, ये एक इर्तिका का नाम है, एवोल्यूशन का नाम है। सही है। अब थोड़ा सा बंदे ने थोड़ा और तहकीक की, थोड़ा और रिसर्च की, उसने बोला साइकिल से मोटर बाइक बना लेते हैं। मोटर बाइक बना ली, उसके बाद थोड़ी और रिसर्च की, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की, उसने एक मोटर कार बना ली और उसके बाद इससे बढ़ते 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 वो एरोप्लेन तक पहुंच गया, रॉकेट तक बना लिया उसने, इंसान ने। तो ये बेसिकली सब डिज़ाइन के ही थ्रू सारा काम चला है। इसके ऊपर मोर रिसर्च होती रहती है और वो फिर डेवलप होती जाती है। जिस तरह की आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होती जाती है, आप उसको और बेहतर से बेहतर बनाते जाते हैं। ये सब डिज़ाइन के अंदर आता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और एलिमेंट ये भी है कि ग्राफिक डिज़ाइन 2 टाइप के हो सकते हैं।
ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह का हो सकता है कि भाई एक होता है कि आपने डिज़ाइन इसलिए बनाया कि आपको प्लेजर लगे, आप अच्छा लगे, आपकी आंखों को अच्छा लगे, ये भी एक पर्पस है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि वो फंक्शनल हो। भाई आपने कोई चीज़ बनाई है तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए ना, उसको किसी तरीके से आप कन्वे कर सकें। भाई मैंने ये चीज़ क्यों बनाई है, ताकि जैसे कि अगर आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, इसको डिज़ाइन इसलिए किया कि एक बार प्रॉपरली इसके ऊपर टाइप कर सकें, माउस को प्रॉपरली पकड़ सकें, तो इसके डिज़ाइन का पर्पस ही इस तरह से पूरा होता है। उसी तरह ग्राफिक डिज़ाइन का भी पर्पस होता है कि भाई पम्फलेट बनाए, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन सही तरह से कन्वर्ट करे। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि उसका एक प्लेजर भी होता है कि आपकी आँखों को अच्छा लगे, आपको सूटेबल है, कंफर्ट लगे, वो एस्थेटिक के अंदर आ जाती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर उसका आ जाता है फंक्शनल का। इन दोनों को मिल के एक अच्छा डिज़ाइन तैयार होता है, और ये सारी चीज़ें हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइन के लिए एक और एलिमेंट हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन हम लोग बेसिकली मीडियम्स के ऊपर करते हैं। अगर आप पुरानी हिस्ट्री में चले जाएं तो इंसान ने सबसे पहले पत्थर उठाया और दीवार के ऊपर वो शुरू हो गया लाइंस वगैरह ड्रॉ करना। वो बेसिकली उसका पहला मीडियम था दीवार, और चौक या वो जो स्टोन था जिसको बना रहा था वो उसका एक टूल था, उसके थ्रू वो डिज़ाइन कर रहा था। वो इसमें एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहा था जो कि ताकि दूसरे लोग उसको आके देख सकें। पिक्चरियल बेस था, तो उसको देख के वो अंडरस्टैंड कर सकें कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो अपनी कोई स्टोरी सुनाना चाह रहा है या कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। ये चीज़ और मॉडर्नाइज हुई, फिर वो पेपर के ऊपर आर्ट वर्क शुरू हो गया। अब पेपर से उठ के आज के दौर के अंदर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, किसी भी डिजिटल स्क्रीन के ऊपर अब वो काम हो रहा है, और वो एड्स के थ्रू जा सकता है, प्रिंट मीडिया के ऊपर जा सकता है। ये सारा कुछ अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग इस फील्ड में आ चुकी है। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि वो इंसान जब सबसे पहले कोई चीज़ ड्रॉ किया तो वो पहला ग्राफिक डिज़ाइनर था, सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइन किया था, और आज के दौर में भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो रही है। अब आ जाते हैं हाउ इट वर्क्स के ऊपर कि ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली हर डिज़ाइनर का अपना एक फंक्शन होता है, हर कंपनी अपने तरीके से लेके चलती है। देखिए बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसको हर कोई फॉलो करता है, आगे पीछे करके वो होता है, एक ही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये होता है कि आपके पास कोई काम आया, आपके पास एक प्रॉब्लम आई है कि भाई इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करो। आपने सबसे पहले क्या करना है कि भाई और सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी के पास लोगो नहीं है, सही है, उसको एक अपना लोगो बनवाना है। तो सबसे पहले आपको उन्होंने हायर किया या आपको बुलाया, आपका बोला कि मेरी प्रॉब्लम है, मेरे पास एक लोगो नहीं है, मुझे लोगो बनाना है, तो आप मेरी हेल्प करें। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, कलेक्शन करते हैं इन्फॉर्मेशन की। आप उसके बारे में पूछते हैं कि आपकी कंपनी कौन सी है, आपकी आइडेंटिटी का कोई कलर मौजूद है, आप किस फील्ड से, इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो उसके कंपेटिटर्स के बारे में पता करते हैं, उन लोगों ने किस किस्म का लोगो बनाया हुआ है, वो किस तरीके से अपने ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, और हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं उस लोगो के थ्रू। तो वो हम लोग बनाने के सबसे पहला स्टेप हो गया आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। सेकेंड वर्ड हो गया रिसर्च। रिसर्च में आगे तो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन ले ली, और मार्केट के दौर से मुख्तलिफ जगहों से आपने रिसर्च किया कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं। थर्ड स्टेप आ जाता है, फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एक प्रोटोटाइप बनाना या वायर फ्रेम बनाना या एक स्केच बना लेना कि भाई ये किस तरह का लोगो होगा। ये इसके अंदर आप बैक एंड फोर्थ भी कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ कि भाई ये देखें मैं इस कॉन्सेप्ट पे पहुंचा हूँ, आपके हिसाब से आपके माइंड में भी यही पिक्चर थी या नहीं थी। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा अगर उसको कोई इशू होगा या डाउट होगा तो वो आपको क्लियर कर देगा, कम्युनिकेट कर देगा। अदरवाइज अगर ये चीज़ बिल्कुल सही जा रही होगी तो आपका फाइनल स्टेप आ जाता है जो फाइनल प्रोडक्ट का होता है। तो आप फाइनल प्रोडक्ट हो गया आपका एक लोगो, प्रॉपर लोगो, जो आपने वो जो प्रॉब्लम थी कि उसके बाद लोगो नहीं था, वो आपने सोल्यूशन के तौर पे एक प्रॉपर लोगो उसको बना के दे दिया। ये इसका एक ओवरऑल प्रोसेस है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर रिसर्च करना, रिसर्च करने के बाद प्रोटोटाइप या स्केच वर्क करके देना, और फिर फाइनल प्रोडक्ट आपको बना के देना। ये पूरे प्रोसेस को आप कह लें कि हाउ इट वर्क्स के अंदर आ सकता है। इसकी कोई टाइमलाइन है कि इसको फॉलो करते हुए आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू। सही, अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट आ जाता है जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर आता है कि हर बंदा ये सवाल पूछेगा कि वाई डू वी नीड इट, हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों बनवाना चाह रहे हैं, हम क्यों इतनी फौरी पालना चाह रहे हैं, ये क्यों बैठ के हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। तो भाई उसका एक पर्पस ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि आप एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है।
आप उसको एक उसकी इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये आ गई आपकी। दूसरी चीज़ ये आ गई कि आपको भी पता है सब जगह मार्केट में कंपटीशन बहुत है। हर बंदा चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, तो वो हर मींस नेसेसरी यूज़ करता है जिसमें वो ग्राफिक्स यूज़ करता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ करता है और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करता है। इसके अंदर कलर इस तरह के यूज़ करता है कि 4 एड्स के अंदर उसका एड ज़्यादा अच्छा दिख सके। तो सेकंड पॉइंट आपका आ गया कि कम्पीट विद द मार्केट। तो अब उसके पर्पज़ के लिए लोग डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं, डिज़ाइन करवाते हैं, ब्रोशर डिज़ाइन करवाते हैं, पम्फलेट डिज़ाइन करवाते हैं, बैनर्स डिज़ाइन करवाते हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। तीसरा पर्पज़ इसी मार्केट से रिलेटेड है, एडवर्टाइजमेंट और कन्वेइंग मैसेजेस। इसके अंदर ये है कि भाई आप अपनी चीज़ को लोगों तक कन्वे करते हैं, बताते हैं कि भाई ये कैसे है। तो वो आप अगर किसी को लिख के देंगे या वर्बली बनाएंगे तो हो सकता है कि वो इतना अच्छा उस तक वो मैसेज ना पहुंच सके। तो उसके लिए ये है कि आप बहुत अच्छी ग्राफिक्स यूज़ करते हुए या एक अच्छा एलिमेंट यूज़ करते हुए उसको ये मैसेज प्रोवाइड करें कि भाई इसके अंदर ये चीज़ें हैं और इस तरीके से हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हमारे ख़ास चीज़ है, हमारी ये की पॉइंट्स हैं। ये सारी चीज़ें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर देंगे तो उसकी आँख को अच्छा लगेगा, सूदिंग लगेगा और आपका मैसेज भी डिलीवर हो जाएगा। तो पहला हो गया आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। सेकंड पॉइंट हो गया कि आपने कम्पीट किया मार्केट में। थर्ड पॉइंट आपका हो गया कि भाई आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अब फाइनल जो सारी चीज़ों का असल नतीजा जो निकलता है वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो, आपकी सर्विस सेल हो सके। तो ये भी एक पॉइंट आ जाता है, फोर्थ पॉइंट के भाई व्हाई डू वी नीड इट, वी वांट टू सेल आवर प्रोडक्ट, आवर सर्विसेज, एंड फॉर दैट वी नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल और ग्राफिक डिज़ाइनर पर्सन। तो ये असल जो सब मकसद होता है सारी चीज़ों का मार्केटिंग बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर यूज़ हो जाती है कि भाई आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन क्यों करना चाह रहे हैं। फाइनल रिजल्ट उसका ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस सेल करना चाह रहे हैं। इसी पर्पज़ के तहत ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा रोल अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। हर फील्ड के अंदर अब ये चीज़ यूज़ हो रही है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ डिज़ाइनिंग ना यूज़ हो रही हो। तो ये बात मैं अक्सर अपने दोस्तों को भी कहा करता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनर कभी भूखा नहीं सो सकता, क्योंकि इतनी वास्ट फील्ड है, इतने जगह आपकी जॉब अवेलेबिलिटी है इसके अंदर। आपको फ्रीलांसली भी काम मिल सकता है, फ्रीलांस लेवल पे काम मिल सकता है, आपको जॉब्स मिल सकती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं इसके ऊपर। बस आपको ये है कि आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आपको टूल चलाना चाहिए और आपको क्रिएटिव होना चाहिए, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। फॉर राइट नाउ ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन एंड हाउ इट वर्क्स, व्हाई डू वी नीड इट। सही है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इससे आगे फर्दर इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे डिज़ाइनिंग के बारे में। फॉर राइट नाउ